हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। लास्ट क्लास के अंदर अपन इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे और अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने डेरिवेशन किया था। यानी अपन ने एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था, जो कितना आया था वो आपके था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। बोलो आया था कि नहीं आया था? आया था ना। तो मैंने आपको एक टर्म आपको बताई थी क्या, कि जब भी आपके बच्चों किसी टॉपिक में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात आए, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात आए, तो आपके उस डेरिवेशन के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है? उस डेरिवेशन के अंदर लास्ट में जो सॉल्यूशन है उसके अंदर P आना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आना चाहिए। मैंने आपको ये बताया था और यही बात आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में आपको फिट करनी है। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक भी अपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह भी आपके 4 नंबर वाले बड़े क्वेश्चनों के अंदर पूछा जाता है। तो देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या है। ये आपके आज टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आपके वही एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें एक प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू चार्जेस, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। ठीक है, और आपको एक इक्वेटोरियल पॉइंट P पर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही अपन फाइंड आउट करेंगे, बताओ कितनी होती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी लिखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसिडर एन electric dipole AB, consider an electric dipole AB in which A point have plus small q charge and B point have minus small q charge, B point have minus small q charge at small distance 2a, एट स्मॉल डिस्टेंस 2a। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट q इंटू 2a, 2qa। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसकी डायरेक्शन भी बताते हैं। डायरेक्शन किधर होगी? along BA का मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी। ये इसका मिड पॉइंट है कैपिटल O। ये डिस्टेंस कितनी है A और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी A। हाफ हाफ बांट लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात होगी। ये बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट एट स्मॉल r डिस्टेंस एट P पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट P एट स्मॉल r डिस्टेंस। ठीक है, अब सब इधर ध्यान देना। सर इक्वेटोरियल पॉइंट किधर होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई। तो यहां पर कोई P पॉइंट है कितनी डिस्टेंस के ऊपर? r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो यहां पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इस पॉइंट की अपन इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस लेंगे, तो इन दोनों को मिलाने वाली डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई? ये r है, ये a है, कितनी हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी प्रकार अपन इसको मिलाएंगे तो कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपके रेडियल या आउटवर्ड। तो इसके अलोंग आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई, दैट इज द E प्लस क्यू वेक्टर। और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इधर E माइनस क्यू वेक्टर। बोलो हुई कि नहीं हुई? तो आप देख रहे हैं सर ये एंगल कितना है? थीटा। मान लो तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंसी रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है।
क्यों? क्योंकि ये आर डिस्टेंस कॉमन है, ये ए ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, तो इनका एंगल इक्वल। जब इसके पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अब इसके कंपोनेंट करें तो जब कोई कंपोनेंट करता है तो जिधर एंगल होता है तो कौन सा कंपोनेंट आता है? कोस। ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर साइन ए प्लस क्यू साइन थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब माइनस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट करते हैं, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए माइनस क्यू कोस थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए माइनस क्यू साइन थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब अपन इसको घटकों से सॉल्व करेंगे, यानी कि कंपोनेंट से सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं सर ये साइन वाले कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये कॉस वाले एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, यानी प्लस स्मॉल क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ? तो मैं केवल इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, कितना होता है? के चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसका मैग्नीट्यूड, चार्ज माइनस का आएगा बट मैग्नीट्यूड में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बाय इक्वेशन 1 and 2 and 3 आप देख रहे हैं इक्वेशन 2 और 3 से क्या पता चला कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल। कितनी है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इट इज द इक्वेशन नंबर 4। बच्चों आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी इसकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन देखते हैं, ठीक है सर। तो अब आपके बाई कंपोनेंट मेथड, तो जैसे अपन कंपोनेंट मेथड का मिलेंगे, सबसे पहले वाई एक्सिस वाले, तो एन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में अपन क्या देख रहे हैं कि जो आपके ऊपर वाला कंपोनेंट होता है वो पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, तो ये हो गया ई प्लस क्यू साइन थीटा माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा। बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देन कैंसिल आउट टू ईच अदर। ठीक है। अरे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। तो इक्वल होने का नहीं, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ इक्वेटर लाइन के अलोंग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायरेक्शन इन इक्वेटोरियल लाइन इज 0। कहने का मतलब इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपके 0 होगी, 0। बट आप क्या देख रहे हैं? इन वाई एक्सिस, वो सॉरी एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस यू गॉट क्या कि दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा, बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल, तो दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे? 2E कोस थीटा। क्या दोनों की वैल्यू रख दें तो EX यानी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्स एक्सिस में, या फिर अपन देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? 2। E की वैल्यू कितनी थी बच्चों? के क्यू अपॉन, अरे ये रही, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो एन ट्राइंगल ए ओ पी। अब जो ट्राइंगल है कौन सा? ए ओ पी, इसके अंदर अपन निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों बेस कितना है? ए।
हाइपोटेन्यूज कितना है, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, तो ये अपन रखेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब मैंने कहा था जो आपके लास्ट में जो सॉल्यूशन आता है उसके अंदर बच्चों क्या होता है, P आता है, P, तो P कितना है 2QA, तो ये तो बन गया P बाई इक्वेशन 1 और ये आपके फॉर्मूला बन गया किक P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसे आएगी, इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 1, तो हाफ में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/2 हो गया। तो ये आपके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बट वही कंडीशन आर ग्रेटर देन ए। अरे जो आर डिस्टेंस होती है ना वो ए डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के कंपेयर बहुत ही बड़ी होती है, लार्ज इन वैल्यू, देन यू कैन से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नील इक्वल टू आर स्क्वायर, देन यू गेट इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये कट गया, कितना आ गया के पी अपॉन आर क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आपके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो सर अब वेक्टर फॉर्म में निकालें, तो बच्चों यदि तुम्हें वेक्टर फॉर्म में निकालना है इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए अपन P को देखेंगे। क्या देखेंगे, अरे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और P किस तरफ है, BA के अलोंग, तो एक दूसरे की क्या हो गए एंटी पैरेलल, तो तुम क्या बोलोगे इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन यू कैन से, क्या बोलोगे रे, अरे ये बोलेंगे कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस का के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। माइनस क्यों आया बच्चों, क्योंकि आपके इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके कारण आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये है बच्चों आपके इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब अपन फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने लास्ट टॉपिक क्या है इसके बारे में देखते हैं, राइट डाउन कर लीजिए आप। तो लास्ट टॉपिक है अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अपने को ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल। इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो उसके अंदर क्या बिहेव होगा, आपकी क्या जनरेट होगा, ये अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। राइट डाउन कर लिया होगा, वेरी गुड। तो अब अपन लिखिए, पहले अपन थ्योरी लिखते हैं।
लिखिए, वही डाइपोल है बच्चों, डाइपोल है ना, डाइपोल तो सबसे पहले पी, डाइपोल की डेफिनेशन वही थ्योरी लिखो। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी है ना, ए बी, in which capital A point have, in which capital A point have plus small q charge and B point have minus small q charge at a small distance 2a, at a small distance 2a, then electric dipole moment, ठीक है बच्चों। चलें, तो अब इधर ध्यान देना। तो सर अपने टॉपिक में क्या है, टॉपिक में है कि अपन को इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो बताओ क्या कंडीशन होगी। तो सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बच्चों आपको बताया था लास्ट क्लास में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी। क्या बताया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट बाय पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो सर इक्वल है। अब आगे, अब इसमें कोई डाइपोल है, तो हमने डाइपोल बताया, क्या बोला, कंसीडर ए पॉइंट हैव प्लस स्मॉल क्यू चार्ज एंड बी पॉइंट हैव माइनस स्मॉल क्यू चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। ठीक है, तो ये आपके 2a डिस्टेंस पे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं ना। तो बताइए सर यदि ये है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू 2a, यानी क्या हो गया 2qa। इट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो सबसे पहले P फाइंड आउट करना, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे अपने डेरिवेशन हो। अगर आपको वर्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आपने इसको फाइंड आउट कर लिया तो अब अपन देखते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज होता है तो उसे फोर्स लगता है। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। कितना होता है, Q इंटू ई वैक्टर। अरे बताया था ना, Q इंटू ई वैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये रिपेल होगा। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, अट्रैक्ट। तो इट हैव फोर्स अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देन कैंसिल आउट टू ईच अदर अगेन। सही है कि नहीं है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यदि है तो डाइपोल पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा बच्चों, 0। ठीक है, तो सर ये 0 हो गया। तो अब अपन देखते हैं आगे। ठीक है सर, बताइए क्या। तो अब मैं इसके लिए थ्योरी लिख देता हूं, क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस स्मॉल क्यू चार्ज। तो सर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, दैट इज द क्यू इंटू ए वैक्टर। इट इज इक्वेशन नंबर 2। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस क्यू चार्ज, जो आपके माइनस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स कितना होगा, एफ माइनस क्यू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू ई वैक्टर। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देन तो सर बताओ नेट फोर्स कितना ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ प्लस क्यू वैक्टर प्लस एफ माइनस क्यू वैक्टर, दोनों फोर्सेस को ऐड कर लो
और जैसे आप ऐड करोगे बच्चों टोटल फोर्स कितना 0। ठीक है, तो आप लिखिए यहां पे 2-3 लाइनें फिर से। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। उतारिए, लिखो both forces are equal in magnitude and opposite in direction then cancel out to each other then net force on dipole in uniform electric field is 0 ठीक है, but both forces have different acting points then a torque exists which rotate dipole राइट डाउन कर लिया बच्चों। तो इधर ध्यान देना, देखो अरे दोनों फोर्सेस के एक्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, यानी दोनों फोर्स जहां पे लग रहे हैं उन दोनों पॉइंटों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू AM, है ना। यानी अपन इस लाइन को नीचे की तरफ इसको आगे की तरफ बढ़ाए तो ये एक दूसरे को M पॉइंट पे कट करेंगे, तो AM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। और जब दो फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पे लगे तो वो क्या करते हैं, इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं, यानी उस पर क्या लगेगा, टॉर्क, यानी आपके डाइपोल रोटेट करेगा ना। तो ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल थीटा ही बनने वाला है ना, अरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो व्हाट इज द टॉर्क, तो अब अपन फाइंड आउट करेंगे टॉर्क। सर टॉर्क क्या होता है, तो जब टॉर्क लगता है तो आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी एक फोर्स को उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स कितना है Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है AM। अब AM निकालेंगे तो वो ये आपके ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ABM में आप देखोगे व्हाट इज द साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। What is the perpendicular? Perpendicular is equal to AM and hypotenuse is equal to 2A. AM upon 2A. Value put करेंगे. What is the torque? Torque is equal to force कितना है Q into A और perpendicular distance AM. AM कितना होगा 2A sin थीटा। और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आखिरी में जो डेरिवेशन हो उसके अंदर EP आना चाहिए, P, और P क्या है 2QA, तो 2QA यानी P 2QA है ना, PE sin थीटा। दैट इज द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट थीटा एंगल, चाहे से वो यूनिफॉर्म हो चाहे से वो आपके नॉन यूनिफॉर्म हो। तो व्हाट इज द टॉर्क, torque on dipole is equal to PE sin theta. It is the magnitude of torque, but we find out its value in vector form. ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वेक्टर फॉर्म जब अपन निकालते तो बच्चों मैंने आपको बताया था sin थीटा कब आता है, अरे sin थीटा तब आता है जब आपके क्रॉस प्रोडक्ट होता है, देन यू गेट टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E vector, that is the torque on dipole in uniform electric field. सही है ना। तो ये हो गया आपके टॉर्क का डेरिवेशन। बोलो हुआ कि नहीं हुआ,
ठीक है। तो आपके इससे रिलेटेड बुक के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि P सबसे पहले फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे? चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं आपके यहाँ P आ जाएगा, और P पता लगते ही E दिया होगा, थीटा एंगल दिया होगा, टॉर्क निकाल लो। और यदि वेक्टर फॉर्म में है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना बच्चों सिखाया था बेसिक मैथ के अंदर, 11th क्लास के अंदर। डिटरमिनेंट बना के सोल्व करते थे। अरे ऐसे सोल्व करते थे ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, पी की वैल्यू पहले लिखेंगे फिर ई की वो भी सोल्व कर लो, है ना, बताया था। या निकल गया दिमाग से, है ना? जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो पता लग जाएगा, है ना? तो कुछ न्यूमेरिकल है वो सोल्व करना। लास्ट के अंदर 2-3 न्यूमेरिकल दे रखे हैं अपने, डाइपोल के, एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटर की इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क के, सोल्व कर लोगे तो ध्यान रखना है ना। तो ये हो गई बात आपकी इसकी। तो ये था आपके टॉर्क। बट अब अपन इसके नोट पढ़ेंगे। नोट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, नोट, है ना, नोट। तो अब अपन देख रहे हैं नोट। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 बच्चों लिखना। नोट नंबर 1 है टेंडेंसी ऑफ टॉर्क, टेंडेंसी ऑफ टॉर्क। अरे टॉर्क की टेंडेंसी क्या है, ये चाहता क्या है? ठीक है, तो लिखो टेंडेंसी ऑफ टॉर्क, लिखना। टॉर्क मेक द डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क मेक द डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या करता है? डाइपोल को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाता है। ठीक है। नोट नंबर 2 लिखना। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखना। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज 0। अरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने क्या देखा? यूनिफॉर्म जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो नेट फोर्स कितना था बच्चों? 0। एंड टॉर्क कितना लग रहा था? पीई साइन थीटा। फोर्स तो क्या बनाता है? ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसका मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि जब फोर्स 0 है तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं, बट टॉर्क लगेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है? रोटेशनल मोशन। यानी आपके जब कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उसके अंदर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, ओनली क्या होता है? रोटेशनल मोशन। ठीक है। तो इसी प्रकार अब आप लिखो नोट नंबर 3, क्या? इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब क्या होगा? तो बच्चों जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग अलग है, तो फोर्स भी अलग। तो फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि वो मूव करेगा। एंड रोटेट, रोटेशनल मोशन भी होगा क्योंकि टॉर्क तो लगेगा, क्योंकि थीटा एंगल पे है। ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारे इसकी बात। फोर्स एग्जिस्ट एंड टॉर्क आल्सो एग्जिस्ट। ठीक है। तो ये होता है आपके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये होने वाला है आपकी। ठीक। अब अपन देखते हैं इसके स्पेशल केसेस। सर स्पेशल केस का मतलब, जब भी आपके किसी डेरिवेशन में लास्ट में किसी फॉर्मूले में साइन थीटा कोस थीटा आ जाए तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्पेशल डेरिवेशन डिस्कस किए जाते हैं। तो बच्चों नोट नंबर 3, 4 लिखना है ना। क्या? स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में नंबर 1 केस है क्या? इफ थीटा इज 0। अगर थीटा 0 कब होगा? जब P और E सेम डायरेक्शन में हो, यानी पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल। स्पेशल केस में नंबर 1 है थीटा इक्वल टू 0, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल है तो फोर्स तो पहले 0 था, और टॉर्क भी क्या हो जाएगा? 0। टॉर्क इज आल्सो 0। तो जब फोर्स ही 0 है तो दैट इज इक्विलिब्रियम, यानी ये कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम। बट इट इज नोन एज स्पेशल स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाउ कैन वी से स्टेबल? ये स्टेबल कैसे हुई? तो इसके बारे में बच्चों मैं आपको 3rd चैप्टर में बताऊंगा, बट अभी आप याद कर लो कि दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल टू 0 इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम।
केस नंबर 2, इफ थीटा इज 90 यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर तो टॉर्क इज मैक्सिमम P is sin 91, यानी टॉर्क लगेगा दैट इज द अनइक्विलिब्रियम कंडीशन, इट इज नॉन एज अनइक्विलिब्रियम, इसको अनइक्विलिब्रियम ही बोला जाता है। और अब आपके केस नंबर 3 है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल, और जब एंटी पैरेलल होता है तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होगा P is sin 180 दैट इज इक्वल टू 0 एंड फोर्स इज आल्सो 0, इट इज नॉन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो बच्चों याद कर लो, थीटा इज इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 90 अनइक्विलिब्रियम, थीटा 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इससे रिलेटेड अपने वर्क के पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।